I would like to introduce one of the best sexologists in the central India and पूरे के पूरे मध्य भारत में, वो है हमारे राजेश सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम शिवम जी। एंड जैसा कि हमने बात जो लास्ट एपिसोड था हमारा उसमें बात हमने ये की थी कि प्रीमेच्योर एजुकेशन, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ना वो ये आ रहे थे यार कि आपने चीजें तो बता दी लेकिन अब सॉल्यूशन की बात है। आपने हमें सॉल्यूशन नहीं बताया, तो अब हम जो सेशन करने वाले हैं वो सॉल्यूशन के ऊपर करने वाले हैं। तो सवाल थोड़ा सा पहले से हम करते हैं, जस्ट लाइक कि कैसे लोगों को पता चले कि जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है, जो मरीज है वो उससे अफेक्टेड है। क्योंकि इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन लोगों की बात करें, तो उसमें ये होता है कि नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब तक ऊपर से डांट नहीं पड़ती मार नहीं पड़ती, तो वो डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं करते। जी, तो क्या कहेंगे? देखिए शिवम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पॉइंट आउट किया। शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी है और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जब वो बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है, तो वो बोलते हैं सर मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए और बहुत साल तो हमारा काम चलता रहा, मगर मैंने बोला तुम आप अभी क्यों जागे? तो उनका कहना था सर जब जागो तभी सवेरा, मेरे डायलॉग मुझे बताते हैं। तो मैंने बोला दिक्कत कहाँ पे थी? बोला मेरी वाइफ बार बार पिंच करती है कि एक्टिविटी तो हम कर रहे हैं मगर मुझे उतना आपके अंदर वो चीज नहीं दिख रही जो पहले दिखती थी। वो वाइफ भी बार बार उसको पिंच करती है और बोलती है नहीं वो आपको देखिए थोड़ा दिखाने की। और मैं आश्चर्यचकित हूँ शिवम जी, आज से कई साल पहले ये टैबू बना हुआ था, एक तरह से शाइनेस थी। हस्बैंड वाइफ आपस में तो डिस्कस कर लेते थे मगर ना हस्बैंड वाइफ क्लिनिक आते थे ना हॉस्पिटल आते हैं। ऑनलाइन भी अगर देखें, ऑफलाइन भी देखें, बहुत सारे केसेस में वाइफ जो होती है हस्बैंड को इंसिस्ट करती है, पिंच करती है कि जाओ तुम सेक्सुअलिस्ट को जाके दिखाओ, और वो दिखाने का कारण भी यही था कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है। तो जब वाइफ सेटिस्फाइड नहीं होती, आपका जो क्वेश्चन था कि वो कैसे जज करे कि मेरा टाइम कम है, टाइम कम और ज्यादा किसी किताब में नहीं लिखा या कहीं मेडिकल साइंस में नहीं लिखा कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर दोनों म्यूचुअली सेटिस्फाइड हो। म्यूचुअली मतलब जब डिस्चार्ज पुरुष का निकलता है, जिसको बोलते हैं सेमाइनल डिस्चार्ज, वीर का जो बोलते हैं डिस्चार्ज निकलता है, जब उसको बहुत ज्यादा उस समय वो एक बोलते हैं ना कि एक अलग ही ऑरा होता है, क्योंकि वो निकलते समय उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वैसे ही जब वाइफ का डिस्चार्ज होता है तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मगर जब वो पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा डिस्चार्ज निकल जाए और पार्टनर, तो एक समय आता है जब म्यूचुअल ट्यूनिंग बनना बंद हो जाती है। वही कारण है डिफरेंसेस का, वही कारण आज हो जाता है कि बोलता है वाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, वो मैच नहीं कर पाया टाइमिंग, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। सवाल एक और आता है कि क्या क्योंकि कब क्या होता है जो नया कपल होता है, लाइक पहली बार इंटरेक्शन, तो क्या जो प्रीमेच्योर एजुकेशन होता है 1 टाइम या 2 टाइम करने के बाद जैसे हो जाता है उनके साथ, तो क्या वो अफेक्टेड है 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम में? देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ ना, बहुत दिनों बाद तो मेरा जल्दी निकल जाता है। ये कॉमन है, इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल, मतलब ये सबके लिए कॉमन है। मगर वही चीज अगर वो बोलते हैं ना सेकंड भी कर रहा हूँ, थर्ड भी कर रहा हूँ, तो मेरा इरेक्शन नहीं हो रहा, जल्दी निकल जाता है, तो वो एबनॉर्मल है। क्योंकि बहुत दिनों बाद वो ओवरफ्लो बोल सकते हैं, बहुत एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट बोल सकते हैं। लंबे से कोई बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब बाहर है और पार्टनर दूसरे शहर में है, वो जॉब की वजह से बाहर है, दोनों पार्टनर जॉब में, दोनों पार्टनर अलग अलग हैं, वो हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, महीने में एक बार मिल रहे हैं, और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत दिनों बाद मिलते हैं, कुछ लोगों की बाहर, इंडिया के बाहर सर्विस, तो एक रेयर केसेस में। मगर वो अगर कॉमन केसेस की बात करें, वीकली भी अगर इंसान मिल रहा है और अगर बहुत दिनों बाद वो सेक्स करता है तो उसका टाइमिंग कम रहेगा। ये कोई गलत नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, प्रॉब्लम होती है और सभी के साथ है, ये कोई बीमारी नहीं है ना। मगर अगर वो फ्रीक्वेंट सेक्स कर रहा है, उसके बाद भी इरेक्शन लूज हो रहा है, टाइमिंग कम है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम। अगर ये बोला जाए कि लगातार 1 महीने 2 महीने तक ये चीजें चल रही हैं, तब आप तो इसका मतलब वीकनेस है, नर्व वीकनेस है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये कितना ड्यूरेशन लेता है ट्रीट होने में? देखिए ट्रीटमेंट तो शिवम जी बीमारी का होता है, जबकि बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल इशू है। पेशेंट आता है मेरे पास, वो सोचता है मैं बीमार हूँ या मुझे कोई दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है, वो उसकी लाइफ स्टाइल में आ गया है, क्योंकि वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है। वो पुरानी जो पास्ट हिस्ट्री थी, जब हम देखते हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक उसने मास्टरबेट किया है। वो मास्टरबेशन की वजह से वेन्स तो पहले ही डैमेज थी। अगर मैं डमी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ तो ये पीनस है और इसमें कहीं भी हड्डी नहीं होती, इसमें नसें होती हैं। तो जब ब्लड का फ्लो आता है तो वो पूरा इरेक्शन आता है, प्रॉपर इरेक्शन आता है, मेंटेन होता है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी।
जब वो हार्डनेस सस्टेन रहेगी तब तो वो कंटिन्यू सेक्स कर पाएगा। वो हार्डनेस धीरे धीरे लूज होने लगती है और इजैकुलेट कर लेता है। वो इजैकुलेट कर लेता है, मगर होता है कभी कभी हार्डनेस भी फुल है, मगर वो नसें इतनी ज्यादा ढीली हैं, सेंसिटिव हैं, ये पार्ट बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है। और कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं इसका रूट कॉज क्या है, और वो सेंसिटिविटी को डिक्रीज ना करके वो लोग डिले स्प्रे लगाते रहते हैं, टाइगर बाम यूज कर लेते हैं, और कुछ लोग व्याग्रा खा के, डेपोक्सिटिन खा के टाइम बढ़ाना चाहते हैं, जबकि उनका माइंडसेट हो जाता है मैं गोली खा रहा हूँ तभी ठीक हो रहा है। तो ये सभी चीजें मिथ है। टाइम बढ़ाने के लिए नेचुरली कीगल एक्सरसाइजेज हैं, कुछ डाइट चार्ट्स हम लोग देते हैं, कुछ हम लाइफ स्टाइल चेंज करवाते हैं, स्लीप साइकिल को चेंज करते हैं, और खाने के बाद सेक्स नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टिप्स हम देते हैं। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। आपने नेचुरल थेरेपी के बारे में Yes. कुछ बात की, तो नेचुरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है क्या आपने? देखिए, नेचुरल ट्रीटमेंट में देखा जाए तो लाइफ स्टाइल इश्यूज मैंने बताया आपको, बहुत लोग हैं जिनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, स्लीप नहीं हो पा रही है। जब लंबे समय तक उसकी स्लीप नहीं हो पाती तो वो नर्व्स डैमेज होने लगती है, थकान जिसको बोलते हैं ना, नर्वाइन वीकनेस। नर्वाइन वीकनेस का मतलब क्या? प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है, वो डिस्टर्ब चल रहा है, उसकी एंजाइटी इश्यूज है उसके साथ, वो इतना ज्यादा थक गया, ओबेसिटी है, या सिगरेट स्मोकिंग इतना ज्यादा है, या अल्कोहलिज्म इतना ज्यादा है कि उसकी बॉडी का जो कैलिबर है, जो उसका पोटेंशियल है, वो उसका काम ही नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी दिक्कतें पेशेंट खुद क्रिएट करता है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। पेशेंट चाहता भी है अच्छा सेक्स करना, टाइमिंग बढ़ाना, मगर वो फॉलो नहीं करना चाहता है कि हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं। ओके। और एक सवाल और है, अगर पेशेंट जो है वो कंसल्ट नहीं करना चाहता डॉक्टर से, ओके, तो क्या कुछ ऐसे नुस्खे अवेलेबल हैं क्या जिससे वो खुद ही कर पाए? शिवम जी, मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू करा था क्योंकि अभी 150 करोड़ जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 130 करोड़ तो हम देख ही रहे थे, तो हर इंसान डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकता। उसके 3 मेजर रीजन है। पहला रीजन एक शाइनेस भी है, टैबू भी है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेरी प्राइवेसी तो रहेगी कि नहीं। दूसरा, आज हर इंसान डॉक्टर को इसलिए भी नहीं दिखाता था, मनी की प्रॉब्लम है, 500 रुपए हर इंसान खर्च नहीं कर सकता। तीसरी प्रॉब्लम डिस्टेंस, हर जगह सेक्सोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेता है वो, बहुत सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है। तो जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे किसी भी कारण से, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, पहले अपनी बॉडी को समझें। जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है वो इंसान खुद होता है, क्योंकि उसको मालूम है मैंने क्या गलतियां करी है और मैं उस गलतियों को कैसे सुधारूंगा। तो वो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारे, 8 घंटे की नींद ले, कीगल एक्सरसाइज करे, अपना डाइट चार्ट मेंटेन करे, और डाइट में जो चीजें मैंने वीडियोस में बताई उसको फॉलो करे। उसके बाद स्ट्रेस फ्री रह के अगर वो प्रॉपर अपना कंसंट्रेशन, अपना माइंडसेट ये सोच के करेगा कि मुझे सेटिस्फाइड हो गया, अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाइड करना है, जो कि बोलते हैं ना कि हम दूसरों के बारे में सोचें, तो वो 100% एक अच्छा सेक्स कर पाएगा और उसकी पार्टनर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके। आपने ये भी बोला कि स्ट्रेस होता है। यस। तो मैंने भी ये सुना है कि जस्ट लाइक अगर वो स्ट्रेस लेता है Yes. प्रीमेच्योर एजुकेशन की, उसे डिप्रेशन भी Yes. आते हैं, क्या ऐसा होता है कि उसकी सेक्स डिजायर भी कम होने लगती है? तो उसकी एंजाइटी फैक्टर ही तो उसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा देती है। हार्मोन्स क्या होते हैं? जब भी हम डिप्रेस होते हैं, हमारा जो सेरोटोनिन, अगर बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है और हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स आने लगते हैं। हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो कि मेल का लिबिडो का सबसे बड़ा रीजन है, वो डाउन होने लगता है। इसी कारण से वो पेशेंट धीरे धीरे एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, उसकी टाइमिंग की प्रॉब्लम, उसकी इरेक्शन की प्रॉब्लम परफॉर्मेंस एंजाइटी का रूप ले लेती है। और यही कारण है कि पेशेंट बोलता है मेरे से हो नहीं रहा। सर, इससे सवाल और भी जनरेट होते हैं कि अगर वो कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो कौन से सेक्शन में जाए, वो कहाँ से वो फाइंड आउट करे कि कौन सी पैथी में उसको काम करना है, कहाँ पर जाकर उसे खुद का ट्रीटमेंट कराना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग चुनाव नहीं कर पाते। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो चुनाव ये नहीं कर पाते, पहला चुनाव तो ये नहीं कर पाते। मैं बोलता हूँ ना, मंजिलें तो मिल जाती हैं, भटकते ही सही, गुमराह वो लोग हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? जो घर से निकला ही नहीं, मतलब वो ट्रीटमेंट करने का सोच ही नहीं पा रहा। क्योंकि बोलते हैं सबसे पहले चांद पे कौन गया था, आप बताइए? नील आर्मस्ट्रांग। तो वो नहीं गया था, उसकी सोच गई थी। अगर वो सोचता नहीं तो नील आर्मस्ट्रांग कभी नहीं जा पाता। वैसे ही इंसान जब सोचता है तब वो सेक्सोलॉजिस्ट के पास आ पाता है, मगर उसमें से 70% लोग सोच ही नहीं पाते, और वो तो 30% लोग जो पहुंच पाते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए। आई का डॉक्टर तो आई को दिखाएंगे, है ना, आई स्पेशलिस्ट होता है। एक गैस्ट्रो का डॉक्टर है, पेट की दिक्कत है। और वैसे ही सेक्सोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि उस फील्ड में, उस थेरेपी में, उस पूरी ऑरा में 100% लोगों को गाइड कर पाए। अब वो डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड होगा? सीधी सी बात है, अगर हम कन्वेंशनल मेथड की बात करें, एलोपैथिक में मेडिसिन भी नहीं है, और एलोपैथिक में कुछ साइड इफेक्ट्स भी लोगों को फील हुए। तो पेशेंट क्या है, एक तो बोलता है ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, एक तो इलाज कराता है और वो एडिक्टेड हो जाता है। तो एक तरह से ड्रग्स हैं वो। दूसरा जो हमारा आयुष पद्धति में हम लोग रूट कॉज पे जाते हैं। हमारा जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है वो रैपिड, जेंटल, परमानेंट। रैपिड मतलब फास्ट, जेंटल मतलब विदाउट साइड इफेक्ट, और परमानेंट मतलब क्योर। तो ये आयुष पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को 100%
ठीक कर पाता है, अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर पाता है, हम उसका रिपोर्टाइज कर पाते हैं, उसकी रूट कॉज तक जा पाते हैं। क्या उसका रूट कॉज है? क्या एडिक्शन की वजह से है, क्या हाइपर सेंसिटिविटी जो मैंने आपको बताया था ग्लैंड सेंसिटिविटी उसकी वजह से, या उसका कुछ और एडिक्शन है जो उसको खोखला करता जा रहा है। धात रोग भी होता है, धात रोग की वजह से अगर बोलते हैं ना पानी की टंकी है ऊपर नीचे नल खुला हुआ है, तो अगर नल ही लीक है तो पानी की टंकी कभी भरी नहीं पाएगी। अगर उसको नाइटफॉल हो रहा है, उसको धात रोग हो रहा है, उसका जो वाइटल फ्लूइड है अगर वो लॉस हो रहा है, तो कहाँ से वो परफॉर्म कर पाएगा? सर एक टर्म्स ये भी आता है जो सेल्फ मेडिकेशन वाला जो मामला है, जिसमें क्या करते हैं जो पेशेंट होते हैं खुद ही डॉक्टर्स हो जाते हैं। हाँ। और फिर बाद में उनका कहना ये होता है कि इससे कुछ होता नहीं माइंडसेट, मतलब गिव अप कर दे। तो इसमें क्या कहना? देखिए मेरे ख्याल से 70% जनता आज जो आपका वीडियो पॉडकास्ट देख रही है, तो उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सिर्फ 500 रुपए बचाने के चक्कर में आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो। आप जाते हो काउंटर पे मेडिकल पे, आप बोलते हो मुझे एक प्यार की गोली दे दो। जनरली मेडिकल स्टोर वाले भी मुझसे टच में, वो बोलते हैं सर 90% पेशेंट तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। और मेडिकल वाले बोलते हैं हमें भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी डॉक्टर हैं और हमें भी एक्सपीरियंस है, हम डॉक्टर नहीं है मगर हमें डॉक्टर से ज्यादा वो और कॉन्फिडेंट है। तो वो आपसे मैं एक ही पॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी आपका रूट कॉज है वो आप पता नहीं लगा सकते, ना मेडिकल वाला पता लगा सकता है। आपको सबसे पहले एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आपको अपनी प्रॉब्लम की पास्ट हिस्ट्री, आपने क्या मास्टरबेशन किया था नहीं किया था, आप रिलेशन में थे नहीं थे, आपने कितना सेमिनल फ्लूइड को लॉस करा, आपने क्या आपको एडिक्शन रहा है, और अभी आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी ओबेसिटी कारण है, आपका कोलेस्ट्रॉल बीपी कारण है, थायराइड कारण, क्या कारण है, वो आप प्रॉपर एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो सिलेक्शन जो मेडिसिन का होता है वो कभी आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा, भले वो किसी भी पैथी हो। ओके सर, योगा कितना हेल्पफुल होता है प्रीमेच्योर एजुकेशन में? अगर योगा की बात करें तो कौन कौन से वो आसन होते हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं? देखिए शिवम जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो पहले के जमाने के लोग थे, आपने देखा होगा कि वो काम भी करते थे, मेहनत भी करते थे, और कभी मैंने ये नहीं सुना आज से 25-50-30 साल पहले कि उनको सेक्स प्रॉब्लम थी। मगर आज अपोजिट है, 25 साल बाद लोगों को सेक्स प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कारण है? पहले तो एक फिजिकल एक्सरसाइज की कमी है। आज जो पुराने जमाने के लोग थे, उन बच्चे भी आप देखते थे 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते थे। कभी ये नहीं सुना कि इनफर्टिलिटी, IUI, IVF या हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं या लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं बच्चे पैदा। यानी उनका शुक्राणु भी अच्छे थे, उनका सेक्स टाइम भी अच्छा था, पावर भी अच्छी थी, स्टेमिना भी अच्छा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक इंसान जब अपना फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, सुबह मॉर्निंग वॉक करेगा, योगा करेगा, और योगा इंटेंशनली नहीं करते थे, वो उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी, वो फिजिकल वर्क इतना ज्यादा करते थे कि उनका एक रूटीन ऐसा बन गया था कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ही योगा के रूप में हो जाती। तो योगा का मतलब होता है जब आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर मेंटेन हो। अब ये पीनस है, इसमें हड्डी नहीं, इसमें जब तक ब्लड नहीं आएगा, जब तक इरेक्शन कैसे आएगा? जब आप इसको प्रॉपर अपनी बॉडी का एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका स्टेमिना कैसे बढ़ेगा? जब नसें आपकी ढीली पड़ी रहेंगी तो टाइमिंग कैसे बढ़ेगा? तो पहले के जमाने के लोगों को एक पॉजिटिव फैक्टर था कि वो अपना स्वयं का काम खुद करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, अपना काम करते थे, एक्सरसाइज, वो व्यायाम को ही सब कुछ मानते थे और अपनी दिनचर्या को इतना अच्छा बना लेते थे और 6 बजे फ्री हो जाते थे, अपने बच्चों को टाइम देते थे, अपने परिवार को टाइम। आज लोग भगी भग रहे हैं। आज वो जो एक भोगने का जो एक सुख होता है, जो एक जिंदगी को जीना, बोलते हैं हर पल यहाँ जी भर जियो, वो जी नहीं रहे, वो जिंदगी को काट रहे हैं। बोलते हैं जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, जो एक आपने डायलॉग सुना होगा। तो पहले के लोग जिंदगी को एंजॉय इतना अच्छा करते थे कि वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता था। मगर आज उल्टा हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से वो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत चेंज हो चुकी है। जस्ट लाइक कि उन्हें क्या करना होता है कि पहले के लोग क्या होता है मॉर्निंग 4 o'clock जगते हैं। यस अब तुम 4 o'clock वो सो रहे हैं। यस तो ये भी फैक्टर हो सकता है। और होता क्या है कि आज के लोगों को आर्टिफिशियल, देखिए खाना तो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, और मिल भी रहा है तो उसमें इंजेक्शंस देके उसको बनाया। आज बोलते हैं ना सब्जियां नहीं मिल रही हमें ताजी, ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल पा रहा है। आज जंक फूड ज्यादा लोग ले रहे हैं, आज लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आज ये ट्रेडिशन बना दिया है। तो ये सभी चीजें मर्ज होने के बाद आज सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और ये और आगे जाके बढ़ेगी क्योंकि ये जो कल्चर है लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैंने ये भी पूछा था कि जो योगा के आसन वो कौन कौन से इफेक्टेड हेल्पफुल हो सकते हैं? आप आश्चर्य करेंगे शिवम जी कि जो हमारा प्राचीन, जो बोलते हैं ना भारतीय चिकित्सा पद्धति सबसे पुरानी, सबसे विशाल है,
और योगा आसन की बात करें तो आप भी जो खजुराहो में आप जाइए देखिए, उधर पे राजा महाराजाओं के समय से वो पूरा उधर पिक्चर्स लगी हुई हैं, पूरा उनका पूरा एक थीम बनी हुई है। देखिए कितनी पोजीशंस में लोग सेक्स कर लेते थे, आज एक पोजीशन ही जाके डिस्चार्ज हो जाता है। कारण क्या था कि उनको थीम मालूम थी कि कैसे होल्ड करना है, स्टॉप एंड स्क्वीज, जिसको हम बोलते हैं ना मयूर आसन, और बहुत सारे ऐसे आसन थे। उसी का नाम अगर विदेशी कल्चर में देखें तो कीगल एक्सरसाइज बोला है, ईडी एक्सरसाइज बोला है, फंक्शनल एक्सरसाइज। ये क्या है? ये सब एक्सरसाइजेस के नाम इंग्लिश में बोल दिए हैं, मगर वही सब एक्सरसाइजेस हमारे योगा आसन में सब कुछ बताया गया है, हर आसन बताया। और अगर एक इंसान प्रॉपर योगा करता है, मेडिटेशन करता है, अपने माइंड को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हर काम अगर करता है, अपने नेचुरोपैथी से जुड़ता है, तो उसका टाइम, इरेक्शन, हर चीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो उसको होगी नहीं कभी जिंदगी। एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि क्या डाइट कितना असर करता है इसमें? डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने सुना भी होगा मेरे हर वीडियो में, मेरे हर लेक्चर में, डाइट चार्ट को हम बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास जब भी पेशेंट आता है, भले ही वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर पेशेंट को डाइट चार्ट दिया जाता है, स्पेसिफिक डाइट चार्ट। अब वो स्पेसिफिक डाइट चार्ट अगर वो डाइटिशियन से मिले ना मिले, कॉमन डाइट चार्ट सबको दिया जाता है। वो कॉमन डाइट चार्ट में हम ये देखते हैं कि उसके कैलोरी कितनी ले रहा है, वो उसका ओवरवेट तो नहीं है, उसका स्ट्रेस तो, उसको हम फ्रूट्स डाइट चार्ट बोलते हैं ना, कीटोजेनिक और डिटॉक्स डाइट, दो टाइप की डाइट होती है। तो उसका वेट लॉस करना है तो हम उसको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट देते हैं, अगर उसको हमें डिटॉक्स करना है तो हम फ्रूट डाइट चार्ट देते हैं। तो ये सभी चीजें अगर वो लेता है, क्योंकि बोलते हैं ना जैसा तन वैसा मन, और अगर खाना अच्छा खाएगा तो उसका दिमाग भी वैसा, तो अच्छा हेल्दी फूड लेने से उसका स्ट्रेस रिलीज होता है और उसका कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। तो डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पर्टिकुलर फूड की बात करें Yes. तो प्रीमेच्योर एजुकेशन में कौन कौन से वो फूड आते हैं Yes. जो इसमें हेल्पफुल हो? देखिए अगर ओवरऑल देखें, फ्रूट्स की बात करें जनरली तो पोमोग्रेनेट है, आपका पपाया है जो पेट साफ करता है, क्योंकि पेट की गर्मी रहेगी तो भी डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। आप वाटरमेलन ले सकते हो, आप कीवी ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हो, आप बनाना कुछ लोग लेते हैं एनर्जी के लिए। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं। और अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, अंजीर है, मुनक्का है, अखरोट है, बादाम है, ये आपको एनर्जी प्रदान करता है। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे अच्छा वेजिटेरियन डाइट है, जो कि आपको हेल्दी भी रखती है और आपको नरिश भी करती है, चेहरे पे ग्लो भी आता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेजिटेरियन डाइट से ही अपना स्टेमिना बढ़ाया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए और साथ ही कैसे कैसे हम अपने इस प्रॉब्लम से आउट हो सकते हैं बस। और इसी के साथ ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ आते रहते हैं जिस पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। वेलकम। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपका काम अभी रुका हुआ है, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो ये वीडियो लाइक करनी है, इसमें कमेंट्स करना है कि ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही जो भी क्वेश्चंस अभी अराइज हो रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिसके साथ शायद ये प्रॉब्लम चल रही है। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए और हम लगातार ऐसे ही सीरीज देते रहेंगे। नमस्कार।